हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम नीट फाउंडेशन क्लासेस का एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए फिजिक्स में, जिसमें बहुत सारे बच्चे डरते और न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। खासकर ये जो पोर्शन में लेके आया हूँ ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स के में लेके आए हूँ, तो इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में अंदर करेंगे हम, ठीक है। तो टॉपिक क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑलरेडी मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करा के रखा है, पहले जाके वो देखिएगा, बाद में आप यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट किसको करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो किसको स्टार्ट करेंगे हम? स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, स्पीड जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड के। स्पीड जो है ना, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट का मतलब होता है फिजिक्स में मेरी जगह टाइम। क्या होता है? टाइम, ठीक है। टाइम के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसमें कितने डिस्टेंस में चेंज आएगी, ये कह सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड। सेकंड थिंग, अब देखिए इसमें क्या आया? इसमें वर्ड आया डिस्टेंस, ठीक। ये जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो होगा ना, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्पीड भी क्या बनेगी? एक स्केलर क्वांटिटी। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। साथ में अगर मैं स्पीड के यूनिट की बात करूं, इसका एसआई यूनिट जो होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट की बात करूं, दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि स्पीड के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या स्पीड? एक और बात कि स्पीड जो है ना, ये मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से। किससे? स्पीडोमीटर से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। इसको मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से। तो दूसरे बात, अगर यहां वेलोसिटी में बात करें, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम बट नॉट इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट वहां पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस। और हम इसमें कह सकते हैं एक और चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोनों डिफिनेशन एक ही है। यहां मैंने बोला डिस्टेंस निकालना किसमें? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो यहां पर डायरेक्शन आ रही है। और मैंने क्या लिखा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन डेफिनेटली होती है। बात समझ आई? तो ये क्या हुई? वेलोसिटी। तो अगर मैं इधर बात करूं, इसके जो यूनिट होते हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी। इतना तो बच्चों वाली जो चीजें हैं ये बुक पे लिखी होती है, बट मेरा जो मेन मोटो है वो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स करना और उनको समझा देना। तो स्पीड सिंपली होती है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम में कवर करेगा, इसको कहेंगे हम स्पीड। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको किससे मेजर किया जाता है? स्पीडोमीटर से। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम, एंड सेकंड जो यूनिट आया था हमारा वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ये चीजें समझ आई होंगी, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। स्पीड के अंदर हम बात करेंगे दो स्पीड्स की, एक एवरेज स्पीड एंड दूसरी बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वेलोसिटी के अंदर बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड दूसरी बात किसकी करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, और यहां एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे और यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। देखिए मैंने क्या कहा आपको, यहां पे मान लो आप मेरा वीडियो भी देख रहे हो, तो मैंने आपको कहा कि जो मेरा वीडियो है आपको पूरा ये कैसा लगा। अगर मैं एक पूरे की बात करूं, आप बोलोगे पूरा ठीक ठाक था, राइट। पूरा वीडियो कैसा था, ठीक ठाक था। तो जब पूरे की बात करेंगे, जब होल की बात करेंगे, तब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। जब बड़े इंटरवल की बात करेंगे उसको क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि एक चिंटू है यहाँ पे, ये चिंटू यहाँ बैठा है, ये पोजीशन ए पे बैठा है, इसको जाना है ए से लेकर बी। बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बीच में पॉइंट एक्स आएगा, पॉइंट वाई आएगा, पॉइंट जेड आएगा। ये गाड़ी में बैठा है, तो जैसे ये चिंटू गाड़ी में बैठा ये जाएगा ए से लेकर बी तक। अगर मैं आपको ये कहूं कि जब ये ए से बी गया तो इसकी स्पीड क्या थी, ए से बी जाने में इसकी स्पीड क्या थी, आप कहोगे नियरली इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको 60 किलोमीटर पर आवर हर जगह होती है, नहीं, बट हम ये एवरेज की बात कर रहे हैं। वरना अगर हम देखें क्या, जैसे एक्स तक पहुंचा होगा, मान लो यहां पे इसको ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला होगा, इसकी स्पीड यहां पे 50 हो सकती है। जब वाई पे मिला होगा, यहां पे ट्रैफिक नहीं, पूरा रोड खाली होगा, इट मे बी है 70 किलोमीटर, हियर इट मे बी 30 किलोमीटर, हियर इट मे बी समथिंग एल्स। तो एट डिफरेंट पोजीशंस को डिफरेंट स्पीड्स है, बट जब हम बात करेंगे पूरे इस जर्नी की ए से लेकर बी तक, तो आप क्या बोल रहे हो, लगभग इसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो आपने बात करी, ये आपने पूरे जर्नी की बात करी, तो ये हमें क्या देगा, एवरेज। क्या देगा, एवरेज। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है मेरे जिगर, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है जब हम पूरे जो हमारी जर्नी है ए से लेकर बी तक, जब हम इस पूरे जर्नी के डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, इस पूरे जर्नी में जो लगा होगा टाइम, उसको हम कहेंगे एवरेज स्पीड। ठीक, मतलब जब हम पूरी जर्नी की बात करेंगे। अब ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यही एग्जांपल है, वो मैंने आपको बोला कि मेरा वीडियो इस पॉइंट पे कैसा था, 5.5 मिनट के बाद कैसा था, मैंने बोला कि बीच में कैसा था। तो मैं एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं। इंस्टेंट का मतलब ही होता है एक पर्टिकुलर टाइम की जब बात करेंगे, तो जब हम पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे उस टाइम हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो ये जो हम इसको लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूं, फॉर एग्जांपल मैंने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया किससे, एस से, सपोज, राइट। तो मैं इधर जो लिखूं वो लिखूं डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये जो डेल्टा का मतलब है, डेल्टा का मतलब होता है मेरे जिगर, डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज। जब क्या आएगा, बड़ा चेंज। जब यही जो टाइम नीचे दिया है, जब ये टेंड करेगा जीरो को, मतलब हम एक छोटा सा इंटरवल लेंगे, तो वहां पे हम बात करेंगे डी एस अपॉन डी टी की। फर्स्ट, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बात करेगी, ये एक पर्टिकुलर टाइम की बात करेगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेगा। सपोज
मैंने आपको ए से बी पूछा, मैंने आपको बोला जब चिंटू ए से बी में गया तो मुझे बोलो एक्स पे इसकी स्पीड क्या थी। तो मैं एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर टाइम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो निकालेंगे एक छोटा सा, देखो एक बड़े इंटरवल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा चेंज है, छोटे से चेंज को ही हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम, एक्स की बात करूं, वाई की बात करूं, जेड की बात करूं, एक पर्टिकुलर टाइम की जब बात करूं तो इसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ आई आपको? तो अगर मैं इसको मिटा दूं, यहां पे पहले इसको मिटा रहा हूं, ये देखिए आप इंस्टेंटेनियस आगे हम बात करेंगे, आज हम खाली एवरेज के ऊपर ज्यादा बातें करेंगे। ये देखिए एवरेज स्पीड को, एक स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी, तो एवरेज स्पीड को सिंपली v से डिनोट करते, आर हम लिखते हैं VAV, वी आर वी एवरेज। बात समझ आई? वी आर वी एवरेज, ठीक। तो ये जो होता है, ये होता है बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। इसकी हम बात करेंगे, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। सेम ऐसी एवरेज वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं है, बट यहां पे खाली इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करने का तरीका होता है v, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। क्या है ये? एवरेज वेलोसिटी। या तुम लिख सकते हो VAV, इसके ऊपर एक बार लगा सकते हो, इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी का मतलब एक एवरेज वेलोसिटी है। VAV दोनों में लिखा, यहां पे भी VAVG लिखा, बट ऊपर बार नहीं लगा क्योंकि बार रिप्रेजेंट करेगा एक वेक्टर क्वांटिटी को। किसको? या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो VAVG और इसके ऊपर एक एरो लिख सकते हो। बात समझ आई आपको? ठीक है। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं क्या और कुछ इसमें एक्स्ट्रा जो सारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब आएगा। देखिए अब अगर हम बात करेंगे यहां पे किसकी थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी के अंदर क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसकी बात करेगा? वी एवरेज की अगर बात करूं वेलोसिटी, ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिख सकता हूं एवरेज को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स का मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ देयर इज अ चेंज, एक बड़ा चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट में, और टाइम इंटरवल मतलब पूरे इंटरवल की अगर मैं बात करूं, जो पूरे जर्नी का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, उस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करूं उस पूरे जर्नी के टाइम से, आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट एन एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? ये एक एवरेज वेलोसिटी होता है, ये एक एवरेज स्पीड कहता है। बात समझ आई आपको? इसको मिटा दें। अब देखिए आगे इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। देखिए वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी कराया था। देखिए हमने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, मगर डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती है, बड़ी होगी मगर छोटी नहीं। ऐसे डिस्टेंस में क्या आता है? स्पीड। तो अगर मैं यहां स्पीड लिखूं और इसको क्या लिखूं? ग्रेटर और इक्वल टू। डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है? वेलोसिटी। तो ये इसको लिखेंगे यहां पे एवरेज वेलोसिटी। क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। सही से बताए तो ये चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। या तो स्पीड वेलोसिटी से बड़ी हो सकती है या तो स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। बात समझ आए आपको? ये चीज इसमें हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीट में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन लेते हैं? क्वेश्चन ये है, सपोज दैट a car travels from A to B, and with speed 1
v1 and comes back from B to A with speed v2, calculate average speed and एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और आपके पास ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं, पहला ऑप्शन इधर ऑप्शन साइड में लिखता हूं। पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, दूसरा ऑप्शन v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, तीसरा ऑप्शन v1 v2 डिवाइड बाई 2 times v1 plus v2, and fourth option 2 times v1 v2 divided by v1 plus v2. These are the four options. आपको दिख रहा है पहले इधर बोर्ड में? तो ये आपके चार ऑप्शंस रहे, इन चारों में कौन सा करेक्ट है? सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल करने का तरीका समझाते हैं। न्यूमेरिकल में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आप क्या करो, पहले न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करने के बाद ट्राई करो डायग्राम ड्रा करने की। ठीक है, पहले गिवन डेटा लिखो और गिवन डेटा से क्या करो, एक डायग्राम ड्रा करते जाओ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, और न्यूमेरिकल को पार्ट्स में ब्रेक करते जाओ। देखिए कैसे समझाते हैं। सोल्यूशन में यहां पे लिख रहा हूं, और सोल्यूशन क्या है देखिए। A car travels from A to B, मतलब हमें तो समझ आया कि ये कुछ पॉइंट A होगा, यहाँ पे ये पॉइंट A होगा और ये एक गाड़ी जा रही है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है A से B, एंड फिर क्या हो रहा है, विद स्पीड v1, तो A से B जाने में स्पीड कितनी है, इसको v1 स्पीड, एंड फिर क्या कम्स बैक फ्रॉम B टू A, तो ये यहां से वापस आती है B टू A। ठीक, विद स्पीड v2, इतना तो मैं समझ आया। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर मैं देखूं सबसे पहले तो मुझे यहां टाइम नहीं मिला है, मैं क्या करूं, मैं बोलूं जब ये गाड़ी A से B गई, कहां A से B, A से B जाने में इसको टाइम लगा t1, कितना टाइम लगा t1, एंड B से A जब आई इसको टाइम कितना लगा t2। क्लियर है? जरा देखिए, अगर मैं मान के चलूं कि A से B जाने में इसकी जो स्पीड है, सॉरी इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, सपोज दैट वो d डिस्टेंस है, क्या B से A आने में भी डिस्टेंस d रहेगा, क्योंकि सेम प्लेसेस है, तो डिस्टेंस क्या रहेगा d। क्लियर है? तो मैं इसको मिटा दूं क्वेश्चन को, ऊपर आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। ये देखिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस पूरे को मैं यहां पे ड्रा कर रहा हूं। देखिए, ये हमारी प्लेस A और ये प्लेस B, मैंने बोला यहां का v1 और टाइम t1 और डिस्टेंस d, वापस आने में इसकी स्पीड कितनी, इसकी स्पीड v2, टाइम कितना लगा t2 और डिस्टेंस कितना है d। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं नीचे। ये देखिए आप ध्यान से, हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। बस मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट किया, गिवन था मेरे पास v1 v2 और दो प्लेसेस A से B, डिस्टेंस मैंने खुद से माना, A से B मैंने d माना, और वापस आने पे भी क्या होगा d डिस्टेंस। मैंने बोला A से B जाने में इसको टाइम कितना लगा t1, और B से A आने में टाइम कितना लगा t2, और हमसे क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा है, v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर इधर मैं देखूं कि एवरेज वेलोसिटी जो है क्या वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या है, पहले A से B गया, A इसका इनिशियल पॉइंट था, और फिर B से वापस आया A पे, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस पहुंची। v एवरेज इज जीरो बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दी जीरो, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इन दिस केस फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। क्लियर है?
तो ये एवरेज वेलोसिटी सीधे क्या होगी 0, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा अपनी इनिशियल पोजीशन से निकलेगा और फिर वापस इनिशियल पे पहुंच जाएगा, उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। क्लियर है? अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट कितना इजी है ये। हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है VAV दैट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, देखिए मैं इधर से कैलकुलेट करूं साइड में, इसको मिटा दूं ऊपर, इधर में कैलकुलेट करके रखूं, इसको मिटा रहा हूं। ये देखिए A से B कितना गया D, वापस कितना आया D, तो D प्लस D इज, तो टोटल डिस्टेंस जो रहेगा दैट इज इक्वल टू 2D, क्योंकि A से B गया डिस्टेंस कितना D, वापस इतना आया तो डिस्टेंस फिर से कितना D प्लस D कितना हुआ 2D। अब हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया, अब चाहिए क्या हमें, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम को निकालने के लिए हमें पता है कि जो स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, अगर मैं बात यहां करूं, पहले A से B जब कार गई, देखो जब A से B कार, यहां की स्पीड कितनी V1, यहां का टाइम कितना T1, यहां का डिस्टेंस कितना D। क्या मैं ये चीज यहां पे यूज कर सकता हूं, देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और जो टाइम है, टाइम निकलेगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, लिख सकते हैं ऐसे। तो टाइम कितना लगा यहां पे T1, तो T1 टाइम, डिस्टेंस कितना D और स्पीड कितना V1। ठीक है, T1 इज इक्वल टू D अपान V1, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम निकालना था, मेरे T1 कैलकुलेट किया D अपान V1। तो मैं इधर लिख सकता हूं सिमिलरली व्हाट, T2 मेरा क्या मिलेगा D डिवाइड बाय V2। ठीक, D डिवाइड बाय V2। तो अगर मैं यहां बात करूं टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, T1 प्लस T2, इजंट, जाने में आने में टाइम T1 और जाने में टाइम T1, तो T1 प्लस T2, आने वाला टाइम T2, जाने वाला टाइम T1, तो T1 प्लस T2 क्या मेरा, इस पूरे जर्नी का टाइम T1 प्लस T2। जरा यहां से देखूं तो मैं अगर यहां पे निकाल दूं, इधर देखिए V एवरेज विल बी व्हाट, टोटल डिस्टेंस कितना 2D, टोटल टाइम कितना T1 प्लस T2। ठीक, अब देखिए इधर V एवरेज कितना, टोटल डिस्टेंस 2D डिवाइड बाय T1 टाइम कितना है D अपान V1, तो T1 इज D अपान V1 प्लस T2 इज D अपान V2। क्लियर है? ठीक, तो इसको हम मिटा रहा हूं, इसको इधर थोड़ा सा मिटा दूं इधर, बस। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। इधर देखिए अब इस चीज को, V एवरेज विल बी व्हाट, D कॉमन ले जाऊं, ऊपर क्या बचेगा, देखिए 2D डिवाइड बाय D में कॉमन, तो यहां कितना बचेगा 1 डिवाइड बाय V1 प्लस 1 डिवाइड बाय V2, ये D से D मर जाएगा, है ना। इधर कितना बचा, इधर बचा 2 डिवाइड बाय 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2। क्लियर है, इतना क्लियर है। 2 डिवाइड बाय 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बचेगा, V एवरेज विल बी इक्वल टू, क्या बनेगा हमारा, V2 इंटू 1 इज V2, ये बनेगा V1 डिवाइड, देखो ये बनेगा 2 डिवाइड बाय V2 इंटू 1 इज V2 प्लस V1 डिवाइड बाय V1 V2। ठीक है, अब देखिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे पास, कौन सा, इधर मैं लिख के रखता हूं, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, A बड़ा डिवाइड जब होगा C छोटा डिवाइड D। देखो ये प्रश्न है, ये A बड़ा डिवाइड ये, फिर C डिवाइड बाई D, तो ये D ऊपर क्या चला जाता है, मल्टीपल, तो कितना बनेगा, V एवरेज विल बी इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, दिस विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ये क्या है हमारे पास, ये एक एवरेज स्पीड है। कौन सा ऑप्शन सही है, 2V1, लास्ट वन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में
हमें क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट गया ए से बी, दो प्लेस कुछ भी दे, मैंने ए से बी लिया, कोई भी प्लेस हो सकती है, मार्केट होम से मार्केट, वापस उसी रास्ते से, ए से बी गया, बी से ए आया वापस। ए से बी जाने में स्पीड कितनी, v1, मैंने बोला टाइम कितना लगा, t1, डिस्टेंस मैंने क्या मानी, d। बी से ए आने में मैंने स्पीड कितना दिया था, v2, मैंने टाइम माना t2, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, d। इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 0, बट स्पीड इज नॉट 0 हियर, क्योंकि स्पीड कभी 0 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जब तक डिस्टेंस 0 नहीं है तो स्पीड 0 नहीं। तो v एवरेज इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है इसके पास, टोटल डिस्टेंस d गया, d आया, d प्लस d इज 2d। टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। अब मैंने यहां से एक फॉर्मूला यूज किया, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना था, तो मैंने ए से बी का जर्नी बना दिया, वही बी से ए भी बन जाएगा। तो ए से बी बना, मैंने t1 लिखा, टाइम कितना लगा ए से बी, t1 टाइम लगा, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिया, टोटल डिस्टेंस d दिया है, इसके लिए d दिया है, इस वाले के लिए नीचे v1। सिमिलरली t2 कितना, d अपॉन v2। तो मैंने v एवरेज निकाल दिया, टोटल डिस्टेंस इज 2d, टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू कितनी, d अपॉन v1, t2 की वैल्यू कितनी, d अपॉन v2। और यहां से क्या निकला, d को कॉमन है, d से d को मार दिया, और यहां बचा 2, 1 डिवाइड बाई v1, 1 डिवाइड बाई v2। इनको मैंने मल्टीपल कर लिया, मल्टीपल करने में क्या मिला, ये मिला v2 v1 डिवाइड बाई v1 v2, ये वाला ऑपरेशन मिला। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन ये यूज किया, नीचे डिवाइड, ऊपर क्या गया, मल्टीपल। तो दिस विल बी द एवरेज स्पीड, हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। तो इंशाल्लाह आगे इसमें और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, हर पैटर्न पर न्यूमेरिकल कम से कम 50 से 60 न्यूमेरिकल करा देंगे, कम से कम, नियर अबाउट 50 तो नहीं, कम से कम 20 से 25 न्यूमेरिकल्स करा देंगे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।